आधी अधूरी जानकारी का देवता, चमचों की आखिरी उम्मीद, यह विदेशी नागरिक अपनी ही बात पर पलटने का एक गजब का हुनर रखता है भाई साहब। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश में जो डेवलपमेंट हो रही है उसका नेग्लिजिबल कनेक्शन है करेंसी एक्सचेंज रेट के साथ। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। अपनी ही बात पर बेशर्मों की तरह पलट जाने का हुनर सब में नहीं होता भाई साहब, इसे डेवलप करना होता है। वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके फोन में हर दिन हर शाम को आ रहे हैं, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपको ये चीजें नहीं बताएंगे क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो, ये क्यूआर कोड है, स्कैन कर सकते हो इसे, या इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गजब टू विवाद आदमी है। तो आइए जानते हैं ध्रुव राठी ने हुनर कहां से डेवलप किया। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and एक मिनट, क्या बोला? जरा फिर से बोलियो। I will never fight elections in my life. भाई साहब वाह। and I don't want to hold any post in my life. I have no political ambitions. मैं भी क्यों पूछ रहा हूँ, जहाँ से फंडिंग आएगी हुनर भी तो वहीं से आएगा। समझ रहे हो? फर्जी जानकारी के गूगल बॉय इस आदमी की बातें कई बार इतनी बेसर पैर की होती हैं कि सोचना पड़ता है भाई साहब कि कौन सी गाली दें। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? कोई सेंस है इस बात की? किसी भी देश की डेवलपमेंट की पहली नींव होती है उस देश की सड़कें। सड़कें जितनी बेहतर होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेज भागेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कह रहा है। अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका विकसित है, बल्कि अमेरिका विकसित ही हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सड़कें अच्छी थी। लेकिन जर्मन शेफर्ड के अनुसार सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है। इस विदेशी नागरिक की भौंकने की प्रवृत्ति को लेकर लोग जब इसे जर्मन शेफर्ड बुलाते हैं तो इसे इस बात से घनघोर आपत्ति है भाई साहब। इस बात को डिफेंड करते हुए ये खुद की तुलना सुभाष चंद्र बोस से कर देता है। सुभाष चंद्र बोस भी जर्मनी में जाकर काम करते थे, क्या उन्हें भी जर्मन शेफर्ड बोलोगे? कुछ भी। अबे मंदबुद्धि आदमी, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और उस जैसे 11 देशों में आजाद हिंद फौज को मजबूत करने के लिए गए थे, ना कि वहां बसने के लिए गए थे तेरी तरह। क्या बोल रहा है और किससे तुलना कर रहा है भाई? सुभाष चंद्र बोस कहाँ और तेरा लेवल दिख नहीं रहा? नीचे तू कहीं पाताल में है क्या? इस जर्मन नागरिक का कहना है कि इसकी वीडियोस वेल रिसर्च्ड होती हैं। तो आइए हम भी जरा इसकी वीडियोस की कुछ क्लिप्स पर रिसर्च करते हैं। कोरोना महामारी के समय ध्रुव राठी ने केरला के कोरोना मॉडल को बेस्ट मॉडल बताया था। केरला का दोस्तों जो मॉडल है कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में, वो बहुत ही सक्सेसफुल होता हुआ है। की रियलिटी ये है कि केरला में सबसे ज्यादा केस पाए गए थे कोरोना के। ओवरऑल सारे क्राइटेरियाज को देखा जाए एक करके, कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है? आप जवाब इसका गेस कर ही सकते होंगे, इसका जवाब है केरला। ध्रुव राठी के अनुसार केरला इंडिया का बेस्ट स्टेट है भाई साहब, जबकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि केरला फिलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। इसके क्राइसिस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केरला को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये अपने व्यवस्थाओं की वजह से इन क्राइसिस के जिम्मेदार स्वयं हैं। लेकिन ध्रुव राठी के अनुसार केरला बेस्ट स्टेट है भाई साहब। कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है? जवाब है केरला। अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे। अबे चूजे, अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह सबसे महान है और उसके अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। ये ढंग से पढ़ ले। जिनका तू सपोर्ट कर रहा है कम से कम उनसे तो पूछ के आता सही। मतलब क्या आदमी है बे? 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। फिर से एक मैन्युपुलेटिंग आधा अधूरा फैक्ट भाई साहब, क्योंकि जो ईवीएम चोरी हुआ था वो एक डेमो यूनिट था। डेमो यूनिट वो चीज होती है जो लोगों को सिखाती है वोटिंग के पहले कि हाउ टू वोट। लेकिन ध्रुव राठी ने इसको अपने अनुसार ढाल के बता दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली वीडियो का तो क्या ही कहना। इस वीडियो में अगर आप एक भी फैक्ट को सही साबित कर पाए ना भाई साहब, तो मैं आपको मान जाऊंगा। फिर तो आप भगवान ही हो सकते हैं। और अपनी लेटेस्ट वीडियो में मोदी जी को डिक्टेटर कहने वाला यह जर्मन नागरिक भारत आता है,
प्लेन से उतरता है, पेट्रियोटिज्म पर ज्ञान देते हुए वीडियो बनाता है, रवीश कुमार से मिलता है और बिना एक बाल हिले वापस भी चला जाता है। ऐसे तो नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में आने के बाद, डिक्टेटर के खिलाफ वीडियो बनाने के बाद ये बंदा बिना बाल हिले वापस चला जाता है। बेटे अगर डिक्टेटरशिप होती ना तो तुम्हारी जो नीली शर्ट है ना, इसके धागे भी नहीं मिलते। वीडियो तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो बकवास कर रहे हो ना तुम, ये इसलिए कर रहे हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यदि कोई व्यक्ति बीजेपी को या उसके किसी कार्य को किसी भी तरह से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है तो ध्रुव राठी के अनुसार वह एक अंधभक्त होता है। तो 70 सालों से एक ही परिवार को सपोर्ट करते आ रहे लोगों को आप क्या कहेंगे? बंधुआ मजदूर, वो भी बिना तनख्वाह वाले। ये सही है। वैसे 2-4 अंधभक्त मेरे पास भी हैं, आइए आपको मिलवाता हूँ। जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे नरेंद्र मोदी इस समय बेस्ट चॉइस लगते हैं। इस समय के हालात में मुझे अभी कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा जो मोदी जी से बेहतर पीएम बन पाए। It was an honor to meet Prime Minister Modi during a historic visit to the US. Prime Minister to one of the largest island nations, the largest Pacific island nations. It's a visit that comes in the. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies. I am a fan of Modi. So. नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी 2 टर्म प्रधानमंत्री, तीसरा बनने जा रहे हैं ऐसा लोग कह रहे हैं। इस देश में जहां बैकग्राउंड लेके सोने का तलवार लेके पैदा हुआ, चम्मच छोड़ दो, सोने की प्लेट, सोने कटोरी लेके पैदा, उस देश में वो आदमी 2nd टर्म कंप्लीट कर रहा है प्राइम मिनिस्टरशिप की, 3rd की तैयारी कर रहा है। अचीवमेंट है। तुम्हारे गाली देने से थोड़ी उसकी अचीवमेंट खत्म हो जाएगी। जली ना। ऐसे बुद्धिजीवी लोग यदि मोदी जी को सपोर्ट करते हैं तो इनसे बड़ा अंधभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसे लोग अंधभक्त हैं भाई साहब, तो आई प्राउड टू बी अंधभक्त। तुम भी कमेंट में लिखो अगर तुम भी मेरी तरह अंधभक्त हो तो। और चलो इन सब बातों को अब साइड में रखते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा ये है भाई साहब कि मोदी जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, केजरीवाल हमारे नेता हैं। हम इनके बारे में कोई भी बातचीत करें, किसी को सपोर्ट करें, किसी को ना करें, वो हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम भारत की नागरिकता रखते हैं और वोट देने का अधिकार रखते हैं। एक जर्मन नागरिक को हमारे आंतरिक मुद्दों में बोलने का क्या अधिकार? बात तो सही है। कुछ समय पहले एक पोर्न स्टार मियां खलीफा ने भी भारत के कुछ मुद्दों की ओर बातचीत की थी। और मैं मियां खलीफा और ध्रुव राठी में कोई अंतर नहीं समझता, क्योंकि ये दोनों भारत के नागरिक नहीं हैं और इनको कोई अधिकार नहीं है कि भारत के आंतरिक मुद्दों में अपनी उंगली दें। बात तो सही है इसकी। तो ये जर्मन नागरिक के ऊपर मेरे विचार आपको कैसे लगे जरूर बताएं मुझे, और कमेंट में लिखें आई प्राउड टू बी अंधभक्त। ऐसा लाइक कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड आजकल कुछ ज्यादा ही भौंकने लगा है भाई साहब। चौकीदार से बोल के इसके मुंह में हड्डियां डलवानी पड़ेंगी। तो चलो मैं हड्डियां डलवाता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को जरा लाइक वाइक कर दो। हैं अरे नरेन भाई, इसके मुंह में कुछ हड्डियां डालो यार, सामने वाली पार्टी हड्डी पे हड्डी डाले जा रही है, थोड़ा मुंह बंद हो जाएगा इसका।